हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपका चैप्टर जो 5 है इसके पार्ट 4 के बारे में, यानी 4 वीडियो। इनसे जो लास्ट वीडियो है उनमें हमने पढ़ा है बहुत सारी कि अगर एक वस्तु है कि मान लीजिए ये वस्तु गतिशील है, गतिशील का पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, और इसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभ में मतलब जो शुरुआत में इसका वेग है वो हमने ले लिया, मान लीजिए स्मॉल यू है। प्रारंभिक वेग को हमेशा स्मॉल यू लिखेंगे, ठीक है। अब ये चलती रही आगे की ओर, चलते मान लीजिए इसका वेग बदल गया, बदल करके इसका वेग हो गया, मान लीजिए अंतिम जो वेग है वो अंतिम वेग इसका बदल करके स्मॉल वी हो गया भाई, छोटा वी। क्लियर है। यहाँ से जब वेग बदल गया है तो जाहिर सी बात है इसमें त्वरण आया होगा, त्वरण को हमने ए मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक जो उसने विस्थापन तय करा है, सपोज दैट एस तय किया है, और समय तो कुछ ना कुछ लगा ही होगा, समय को भी हमने टी मान लिया, ठीक है। इस तरह से आपके पास में 5 चीजें होगी, एक तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, 2 समय, त्वरण, और ये आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से हम इन चीजों को निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। मान लो मुझे ये पता तो ये किस तरह निकाल सकता हूँ, ये पता तो ये किस तरह निकाल सकता हूँ। इनमें जो आपस में रिलेशन होता है, या कह लीजिए गति को दर्शाने के लिए, गति के जो ये रूप है, टर्म्स है, इन टर्म्स में आपस में रिलेशन होता है, उसे दर्शाने के लिए जो हम यूज करते हैं समीकरणों को, उन समीकरणों को हम गति के समीकरण कहते हैं, ठीक है। गति के समीकरण कहते हैं भाई, नहीं, गति के समीकरण। अब हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, हमारा जो आज का टॉपिक है वो गति के समीकरण है, और हम जो गति के समीकरण आज पढ़ेंगे वो अवकलन विधि से पढ़ेंगे, यानी कह लीजिए ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं गणितीय विधि से पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आगे हम ग्राफ के द्वारा भी पढ़ेंगे, और ग्राफ के बारे में हम जो बात करेंगे वो अगली जो वीडियो होगी वो ग्राफ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राफ से हम वैल्यूज किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ से भी हम सारी वैल्यू निकाल सके, जितनी भी वैल्यूज होती है किस तरह, वो आगे बात करते हैं, ठीक। आज हम जो बात करेंगे गति के समीकरण हमें पढ़ाने हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने समीकरण होते हैं, और उनको प्रूफ करना है अवकलन विधि के द्वारा कह लें या गणितीय विधि के द्वारा भी हम कह सकते हैं। तो अगर आपका वस्तु को प्रारंभिक वेग u हो और v हो, त्वरण a हो और विस्थापन s और समय t हो, तो इनको पांचों चीजों को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं भाई। और वे तरीके ये होते हैं कि पहला जो तरीका होता है लिखने का वो ये होता है v बराबर वैल्यू होती है u प्लस का at, इसे हम गति की पहली समीकरण कहते हैं। जो पहली है वो पहली रहेगी। इसी तरह एक दूसरा रिलेशन होता है इनमें आपस में, s बराबर u t प्लस का 1/2 a t स्क्वायर, इसे हम गति की दूसरी समीकरण कहते हैं। इसी तरह तीसरा एक और रूप होता है, संबंध होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as, ये हमारी गति की तीसरी समीकरण होती है। अर्थात गति की हमारी 3 समीकरणें होती है और वे आपके सामने हैं। इन्हें तीनों समीकरणों को मुझे अब प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो देखिए केयरफुली आप ध्यान दीजिए, हम इसे 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं पहली समीकरण को प्रूव कर रहा हूँ। पहली समीकरण को प्रूव करने से पहले मैं आपको बता दूं मैथमेटिकली फॉर्मूले कुछ जो हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, जैसे कि वेग का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, v बराबर बताओ ds बटे dt, नहीं होता गया मैथमेटिकली। इसी तरह त्वरण का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a बराबर लास्ट वीडियो पढ़ाया था dv बटे dt, ये होता है हमारा। पहली समीकरण को प्रूव करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो त्वरण का, यानी कि सुनिए, अब आज के बाद आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ किस तरह से आप आगे डेरिवेशंस को सोल्व करेंगे। डेरिवेशन कोई भी हो आपको सोल्व करना है, वो तो सोल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहला तो ये कि डेरिवेशन की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, दूसरा ये कि रिजल्ट क्या लाना है। बस ये 2 चीज़ें अगर आपकी नॉलेज के अंदर है तो निश्चित तौर पे आप उस डेरिवेशन को कंप्लीटली कर लोगे, ठीक है। तो मुझे पहली समीकरण प्रूव करनी है। पहली समीकरण क्या लाना है, ये लाना है v बराबर u प्लस at। पहले तो जानकारी है, दूसरी जानकारी, और पहली जानकारी है कि डेरिवेशन की शुरुआत में कहां से करूं। तो डेरिवेशन की जो शुरुआत हम करेंगे वो करते हैं त्वरण की परिभाषा से। बात माइंड के अंदर हमेशा घेर लेंगे कि पहली समीकरण को प्रूव करने के लिए हम त्वरण की डेफिनेशन लगाएंगे। ए लीजिए, त्वरण ए बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, dv बटे में dt। क्लियर है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसकी, dv बराबर ये हो जाएगा a और इंटू में dt। अब दोनों ओर निश्चित समाकलन कराना है भाई आपको, है ना।
दोनों ओर निश्चित समाकलन कराएंगे। समाकलन करने पर जब हम समाकलन कराते हैं तो समाकलन का जो निशान होता है आपका ये होता है, इधर लेफ्ट में डी बी और ये हो जाएगा ए और इनटू में डी टी। समाकलन अगर निश्चित है तो उसकी लिमिट बढ़नी पड़ती है। लिमिट के बारे में मैंने आपको समझाया था जब लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे कि कहाँ से कहाँ तक। तो ये क्या है, वेग है क्या, वेग कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं आप। पहला वेग कितना था u, बाद में कितना था v, तो लिमिट भरूंगा u से लेकर v तक। त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, नियत होता है, जो हमारे कोर्स में है वो नियत त्वरण होता है। और जो भी चीज फिक्स होती है, कोई संख्या होती है, तो अवकलन में से या समाकलन में से वो चीज बाहर आ जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, समाकलन है 5 इंटू में dx, तो 5 बाहर आ जाएगा और बस समाकलन जो होगा dx का होगा। तो a तो बाहर आ जाएगा इसमें से क्योंकि वो नियत है। आगे बचा क्या, समय। समय शुरुआत में समय कितना लिया हमने 0 और बाद में समय कितना हो गया इसका t, तो लिमिट भरेंगे 0 से लेकर t तक। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक, अब आप समाकलन कराइए। समाकलन के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट चैप्टर में, हमने केवल अवकलन और समाकलन के फॉर्मूले ही सीखे थे। तो यहाँ पर dv, तो मैंने सिखाया था आपको कि dx का जो समाकलन होता है वो x होता है। तो इस तरह अगर मैं यहाँ लिखने लगूँ d हत्ती का समाकलन क्या हो जाएगा, हत्ती, d हट जाओगे बत्यंत। इसी तरह यहाँ पर dv है तो d हट जाओगे तो क्या बचेगा बताओ, v, तो समाकलन हो गया इसका v। बल्कि पहले जो चीज कांस्टेंट हो से बाहर कर लिया करो, सबसे बेहतर होता है, फिर समाकलन सबका एक साथ हो जाएगा। u से v तक लिमिट बढ़ाइए, a बाहर ले लीजिए, अंदर dt रह जाएगा, 0 से t तक का समाकलन। dv का समाकलन, चूंकि dx का समाकलन x है तो dv का समाकलन v, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं लिमिट भरने के लिए u से v तक, a बाहर नुक्कन हुई, फिर dt का, dx का समाकलन x तो dt का समाकलन t, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। हो गया। आगे देखिए, अब लिमिट भरने का नंबर आया तो पहले ऊपर वाली लिमिट भरते हैं। v की जगह v लिख दो, v की जगह v रहेगा क्योंकि ऊपर भी v है और यहाँ भी v है। माइनस का निशान अपनी तरफ से लगाओगे, इसकी जगह वो लिख दो जो नीचे है। नीचे क्या है, u लिख दिया, लिमिट भरी गई। अब राइट में आ जाइए, a का तो a रहेगा। अब इसकी लिमिट भराइए तो t की जगह तो t, ऊपर वाली लिमिट पहले, अपनी तरफ से माइनस का चिन्ह लगाइए और फिर नीचे वाली लिमिट तो t की जगह क्या भर देंगे, 0। सोल्व करा दीजिए, v माइनस का u a t, u को ऊपर ले जाएंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस का a t। क्या यही प्रथम समीकरण है क्या, देखिए भाई जरा गौर से। हाँ जी बिल्कुल सही है, यही आपकी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पहली समीकरण प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड समीकरण की। अब प्रूफ सेकंड, देखिए यहाँ भी मैं कोई बात आपसे फिर रिपीट करना चाहूँगा कि कोई भी डेरिवेशन आपको करना है तो ये पता करो कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और क्या लाना है। लाना क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT² लाना है। शुरुआत कहाँ से करनी है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी समीकरण जो है, दूसरी समीकरण को प्रूफ करने के लिए हम विस्थापन की डेफिनेशन लगाओगे, सॉरी हम वेग की डेफिनेशन लगाएंगे। वेग की, वेग v बराबर, मैथमेटिकली डेफिनेशन लगानी है ds/dt। मैंने आपको लिख के बता दिया पहले। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि शुरुआत यहाँ से करनी है। अब रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ds बराबर हो जाएगा v इंटू में dt हो जाएगा। अब चूंकि हम जो चीज पढ़ चुके हैं उसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने a + b का होल स्क्वायर पहले पढ़ लिया 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, तो हम उसको यूज करते हैं बार बार कहीं ना कहीं। फिलहाल मैं दूसरी समीकरण प्रूफ कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है दूसरी समीकरण जब प्रूफ करूं तो पहली पढ़ के आ चुका हूं, तो पहली समीकरण अगर मैंने पढ़ ली तो v का मान पढ़ लिया और v की वैल्यू कितनी है, u प्लस AT। तो यहाँ पर मैं उसका यूज करूंगा, v की जगह वैल्यू रख दूंगा u प्लस का AT और इंटू में dt के अंदर दोनों में गुना करा दीजिए, u dt प्लस AT और इंटू में dt, ये हो गया हमारा ds। वही निश्चित समाकलन करा देंगे दोनों तरफ का, है ना। निश्चित समाकलन करने पर दोनों साइड का समाकलन कराएंगे भाई। तो यहाँ भी समाकलन ds हो जाएगा, समाकलन u dt हो जाएगा, प्लस समाकलन AT और इंटू में dt हो जाएगा। लिमिट बढ़ने का नंबर आता है, लिमिट देखते हैं। देखो
शुरुआत में जब गति शुरू हुई थी क्या कोई विस्थापन था क्या? नहीं जी, जीरो था विस्थापन, तो जीरो। बाद में विस्थापन कितना हो गया? s, तो लिमिट भरेंगे 0 से s, विस्थापन की लिमिट। अब यहाँ जाओ, u की भरे t की भरे, तो u प्रारंभिक वेग है। शुरुआत में मान लो आपने 5 मीटर पर सेकंड वेग ले लिया, तो बदल सकता है क्या? नहीं। शुरुआत में जो भी लोगे फिक्स होगा, तो ये u तो बाहर आ जाओगा, लिमिट भर जाओगी t की, समय है 0 से लेकर t तक। यहां से भी a बाहर आ जाएगा, लिमिट भरी आएगी t की, समय है 0 से लेकर t तक। क्लियर है भाई? जो चीज बाहर आ सकती है उसे पहले बाहर ले लिया करो, फिर समाकलन कराया करो एक साथ। सबसे बेहतर तरीका यही होता है भाई। u बाहर ले लीजिए, ये अंदर रहेगा हमारा dt, लिमिट भरेगा 0 से t। इसी तरह a बाहर ले लीजिए 0 से t, और ये हो जाएगा हमारा t dt। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। समाकलन कराइए, बताइए ds। मैंने बताया था अभी dx का समाकलन क्या होता है? x, तो ds का समाकलन क्या होगा आपका? s, लिमिट भरेंगे 0 से, बताओ कहां तक की? s तक की। u बाहर नुकसान हुई, dt का समाकलन बताओ कितना होगा? t, 0 से लेकर t तक। आगे बचा a, ऐसे कैसे लिखो? इसका t का समाकलन क्या होगा? तो बताया था फॉर्मूले में आपको, x dx, x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ है टी डी टी, तो इसका समाकलन क्या होगा बताओ? टी स्क्वायर और बटे में, तो लिमिट भरेगी 0 से टी तक। सोल्व करा लीजिए बस। पहले ऊपर वाली लिमिट भरोगे s की जगह s, नीचे वाली लिमिट भरेंगे माइनस करके 0, u नुक्कन हुई। ऊपर वाली लिमिट भरेगा t की जगह t, नीचे वाली लिमिट भरेंगे तो माइनस का 0, 1/2, a नुक्कन हुई। 2 भी बाहर आ जाएगा आपका, क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया अलग से। अंदर आ जाइए, t की जगह पहले t रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, नीचे की लिमिट भरेंगे माइनस करके 0। सोल्व कराइए, s इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u t प्लस 1/2 a, और इंटू में क्या आएगा? t स्क्वायर। ए लो जी, यही आपकी है सेकेंड इक्वेशन, द्वितीय समीकरण आपकी यही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं आपकी थर्ड इक्वेशन। अब फिर वही बात कि शुरुआत कहां से करते हैं। देखिए, तीसरी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से त्वरण की ही परिभाषा लगाएंगे। पहले के लिए भी त्वरण की लगाई थी, तीसरी के लिए भी हम त्वरण की ही डेफिनेशन लगाएंगे, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट करूंगा मैं। देखो, त्वरण की डेफिनेशन लगाइए आप। ए बराबर क्या होती है बताओ? डी वी और बटे में डी टी। एक छोटा सा एडजस्टमेंट अपनी तरफ से कर रहा हूं मैं, कि इसमें क्या करेंगे? डी एस से गुना कर देंगे और डी एस से भाग कर देंगे। जिससे गुना करते हैं अगर उससे भाग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई चेंज होता है समीकरण में। आपने मैथमेटिक्स में ऐसा कार्य बहुत मर्तबा किया होगा। चलते हैं आगे। इस एडजस्टमेंट का क्या फायदा हुआ? ये जो ds है, ये तो आप इसके साथ ले लीजिए और इस dt को आप इधर ले आइए। ठीक है, क्या होगा कि a बराबर ये हो जाएगा हमारा dv और बटे में ds हो गया, ये तो इधर ले आया मैं, और ds और बटे में कैसे होगा इसका? dt, ds बटे में dt। बताइए ds बटे dt, ये लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला यहाँ पर, ये क्या का फॉर्मूला है? v का, तो ये हो जाएगा dv और अपॉन में ds, और ये हो जाएगा हमारा v, ये a की वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ v के साथ तो dv आ जाएगा, v dv, और a के साथ में बताओ क्या आ जाएगा हमारा? a ds आ जाएगा। अब दोनों ओर का निश्चित समाकलन अब कराएंगे हम। अब कराइए समाकलन, दोनों ओर निश्चित समाकलन करने पर, समाकलन करने पर कराइए v dv a इंटू में ds। ठीक है, चलो जी, इसकी लिमिट बढ़ा लीजिए, बल्कि बेहतर है कि आप इसे a को दर लिख लो या लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये लिमिट बढ़ाओ, v की लिमिट बढ़ी होगी, v वेग शुरुआत में था u, बाद में कितना हो गया v, a तो बाहर आ जाएगा, s की लिमिट बढ़ी होगी, पहले विस्थापन 0, बाद में विस्थापन कितना हो गया? s। मैं इसे दर लिख लेता हूँ, a बाहर आ जाएगा 0 से लेके s तक का, और ये हो गया हमारा ds,
ये v बाहर नहीं आ सकता क्योंकि v तो बाद का वेग है, चेंज हो गया, पता नहीं कितना होगा। पहला वेग कांस्टेंट था, बाद का नहीं पता मैं, तो u से v, और ये हो गया हमारा v dv। अब समाकलन कराइए आप, a तो ऐसे कैसे ही रहेगा, ds का समाकलन बताओ क्या होता है, s, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से s तक ना भाई। अब v अभी लिखवाया था हमने आपको यहाँ पर समाकलन, x का जो समाकलन होता है वो होता है x²/2, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर v का जो समाकलन होगा कितना होगा बताओ, v²/2, और ये क्या होगा बताओ, u से v तक ले लोगे, ठीक है। चलिए सोल्व कराइए, a तो ऐसे कैसे ही, s की लिमिट बढ़ाइए, s की जगह s और माइनस का 0, 1/2 को बाहर ले लीजिए, ले लिया बाहर, ऊपर वाली लिमिट बढ़ाइए तो v² आ जाएगा, नीचे वाली लिमिट बढ़ाओगे तो u² आ जाएगा। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2as, और इधर आ जाएगा हमारा v² माइनस का u² को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू जो बच जाएगी हमारी, ये हो जाएगा u² प्लस 2as बराबर हो गया v², और ये लिख लेते हैं, तो ये हो गया v² बराबर, इधर लिख लेंगे u² और प्लस का 2as, ए लीजिए, ये आपकी तृतीय समीकरण प्रूफ होगी। मैंने आपको तीनों समीकरण प्रूफ करा दी, निश्चित तौर पर आपको बात समझ में आ गई होगी।